मिखाइल देवयातेव वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेने वाला सोवियत फाइटर पायलट था। 1944 में सीनियर लेफ्टिनेंट देवयातेव 10th गार्ड एविएशन रेजिमेंट में ड्यूटी दे रहा था और उसने कमाल जुर्रत और प्रोफेशनल महारत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के 9 फाइटर जहाज गिराए। लेकिन 13 जुलाई 1944 में जब वो दुश्मन मुल्क जर्मनी के मकबूजा मगरबी यूक्रेन के शहर लव्व के ऊपर परवाज कर रहा था तो उसका जहाज जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और देवयातेव को मजबूरन इजेक्ट करना पड़ा और यूं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो जानता था कि जर्मनी की कैद का मतलब दर्दनाक मौत थी। दुश्मन की कैद में अजियतों और तशद्दुद से मौत का इंतजार करने की बजाय उसने फरार होने की कोशिश में सजा पाकर मरना मुनासिब समझा और 13 अगस्त को उसने पोलैंड में जर्मनी के हाई सिक्योरिटी कैंप से भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और उसे पकड़ लिया गया। देवयातेव ने बतौर फाइटर पायलट अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की थी, बल्कि उसने अपने मरे हुए सोवियत रशियन फौजियों की शनाख्त इख्तियार कर ली थी। यही वजह थी कि उसे हाई प्रोफाइल कैदी समझकर राज उगलवाने की कोशिश में कत्ल ना किया गया। लेकिन आज नहीं तो कल दुश्मन की कैद में दर्दनाक मौत तो तय ही थी। फरार की नाकाम कोशिश के बाद उसे जर्मनी में एक दूसरे फौजी कैंप में बतौर कैदी भेज दिया गया। सचसन-होसन नामी इस कैंप में इस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये वो दौर था जब कैदियों पर तशद्दुद के अलावा उनसे जबरदस्ती सख्त मेहनत वाला और खतरे वाला काम भी करवाया जाता था। इसी दौरान जर्मनी में पीन मोडे के जजीरे पर वाक़या योसडम के कैंप में जर्मनी को अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी तो देवयातेव को उधर ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ सख्त निगरानी में फौजियों से फाइटर प्लेन्स के रनवे को रिपेयर करवाया जाता और जो बम गिराए लेकिन फटे नहीं वो जबरदस्ती कैदियों से उठवाए जाते। यहाँ सख्त गिर निगरान और निगरान कुत्ते उन पर निगरानी के लिए मुकर्रर किए गए। 8 फरवरी 1945 को देवयातेव ने यहाँ कुछ दूसरे सोवियत रशियन कैदियों के साथ भागने का प्रोग्राम दोबारा बनाया। अगरचे वो जानता था कि काम नामुमकिन सा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी तो ना था। उसने रशियन कैदियों के साथ मिलकर रात के खाने के वक्त मिशन के आगाज का प्रोग्राम बनाया। रात खाने के वक्त जब ज्यादातर गार्ड्स खाने पर गिरे पड़े थे तो देवयातेव की गैंग ने निगरानी पर मौजूद चंद गार्ड्स को मुरम्मत करने वाले औजारों से मार मार कर हलाक कर दिया। इसके बाद वो सब भागकर एयरबेस पर खड़े दुश्मन के 111H-22 बॉम्बर्स तैयारे पर सवार हो गए, जिसे देवयातेव चला रहा था। जब दुश्मन को पता चला तो देवयातेव जहाज उड़ा चुका था। जर्मन एयर डिफेंस ने इस तैयारे को निशाना बनाया और बहुत नुकसान भी दिया, लेकिन देवयातेव इस तैयारे के जरिए सोवियत रशियन यानी अपने मुल्क के कंट्रोल शुदा इलाके में पहुंचने में कामयाब हो गया। ये एक ऐसा कारनामा था कि उसके साथी और हम वतन उसकी इस कहानी पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दुश्मन के ऐसे हाई प्रोफाइल कैंप और एयरबेस से एक कैदी का जहाज चुराना नामुमकिन था। वो इस पर शक कर रहे थे कि ये दुश्मन मुल्क जर्मनी की साजिश है और शायद देवयातेव जर्मनी का एजेंट बन गया है, वरना ये सब कुछ अंदरूनी ताआवुन के बगैर नामुमकिन था। हत्ता के मार्च 1945 में उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल भेज दिया गया। नवंबर 1945 में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उस पर गद्दार होने का इल्जाम जूं का तूं रहा। उसे कोई काम पर ना रखता था। 1957 में देवयातेव को उस वक्त क्लीन चिट दे दी गई जब सोवियत स्पेस प्रोग्राम के हेड ने यह तस्दीक की कि देवयातेव ने हमें जो मालूमात जर्मनी के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में दी थी वो दुरुस्त थी और ये कि इन मालूमात ने सोवियत स्पेस प्रोग्राम की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। यूं जंग के तकरीबन 10 साल बाद देवयातेव गद्दार से कौम का हीरो बन गया और उस पर कई किताबें और आर्टिकल लिखे गए।